और अब बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद अस्पताल के बाहर भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी समर्थकों में गुस्सा है और समर्थकों ने अस्पताल परिसर में अपना विरोध जताया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर लगातार झड़प और ये हिंसा बढ़ती जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ को गोली मार दी गई। वो अपने गाड़ी से जा रहे थे, इसी दौरान 4 गोलियां मारी गईं और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने इस पूरी घटना की निंदा की है और सीबीआई जांच की भी मांग की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आरोप भी टीएमसी पर ही है। तो आपको बता दें कि चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर कुछ लोग आए थे और बेहद करीब से उन पर गोलियां बरसा दी गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। बीजेपी समर्थक लगातार टीएमसी के समर्थकों पर, कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं और इसी मामले में ये झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई जब वो तमाम समर्थक अस्पताल परिसर में पहुंचे और वहां पर खूब हंगामा किया। आपको बता दें, हिंसा की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हैं और इधर अब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद आक्रोश और बढ़ चुका है। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस वारदात को राजनीतिक एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में हुई, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। इस सनसनीखेज वारदात में चंद्रनाथ के साथ कुछ और लोग भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क पर रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की कार का पीछा एक गाड़ी ने किया और ओवरटेक करके कार को रोकने के बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ के सीने और सिर पर गोलियां लगी हैं। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए, साथ ही वरुण दास जुड़ गए। वरुण, ये बताइए कि ये पूरी वारदात को अंजाम किसने दिया, अब तक क्या पता चला है, और दूसरी बात, ये हत्याएं पश्चिम बंगाल में कब रुकेंगी? एक बात ये तो लाखों टका की बात है कि ये वारदात कैसे रुकेगी, कब रुकेगी, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह में ऐसा हिंसा के माहौल छुटा हुआ है। बहुत जगह काल रात को बमबारी हुआ है, कई लोगों को खून करने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो काम हुआ है, जो रास्ता है, हम पहले भी दिखा चुका है। ये रास्ता से उसका गाड़ी यहाँ से आ रहा था, वो गाड़ी इधर आकर जब जा रहा था, उसके बाद थोड़ा दूर जाकर उसका जो गाड़ी है, उसको गाड़ी रोक दी गई और गाड़ी को रोक देने के बाद उसके ऊपर एकदम गोलियां की वर्षा की तरफ गाड़ी चलाने लगी। यहाँ का जो सीसीटीवी है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि सीसीटीवी दिखाने के लिए, ये जो सीसीटीवी है, तमाम सीसीटीवी, ये सीसीटीवी देखकर पता लगाने की कोशिश हो रहा है कि कितने आदमी थे यहाँ और कौन कौन था और ये कैसे आया, कहाँ से आया, किधर से आया, किधर से ये लोग निकल गया, ये सब पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है वेस्ट बंगाल का पुलिस। कुछ देर पहले यहाँ सीआईडी का जो टीम है, सीआईडी का टीम यहाँ पर आया था। वो लोग जांच कर रहा है, देख रहा है कि कैसे ये घटना घटी है या इधर, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया हुआ है। ये जो रास्ता है, अभी तक ये रास्ता बंद कर दी गई है, क्योंकि जो बोल रही है कि रास्ता में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सैंपल अभी तक उद्धार करना बाकी है इधर से और बहुत सारी चीज़ यहाँ से निकलेगा। इसलिए ये जो रास्ता है, रास्ता पूरा बंद किया गया है आम आदमी के लिए। केंद्रीय जो बाहिनी है, वो लोग मौजूद हुए। कई लोग यहाँ से जाने नहीं दे किसी को जाने नहीं दे रहा है इधर से, क्योंकि यहाँ को जो सैंपल अभी तक जो फॉरेंसिक टीम है वो निकाला है, लेकिन अभी तक पूरा सैंपल नहीं निकला, इसलिए पूरा जगह कार्डन करके रख दिया गया है। और पूरे देश में सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति अब लोकतांत्रिक मुद्दों, लोकतांत्रिक बहस से हटकर क्या प्रतिशोध की राजनीति में तब्दील हो रही है, क्या बदला लेने की राजनीति में तब्दील हो रही है?
एग्जैक्टली और इस बदला पॉलिटिक्स को संभाल नहीं पा रही है कलकत्ता और बंगाल की पुलिस। बंगाल की पुलिस क्या संभालती है, मीडिया को कवरेज करने से रोकेगी, लोगों के साथ बदतमीजी करती है। हैरत वाली बात यह है कि जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो मध्यम ग्राम थाने से मैं 1.5 किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा लगा दीजिए बंगाल में हत्यारों के हौसले किस कदर बुलंद है कि वो हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सेफ जगह 1.5 किलोमीटर दूर ढूंढते हैं। 1.5 किलोमीटर यानी आप 3 से 4 मिनट में पहुंच सकते हैं पैदल भी यदि तेज चलेंगे तो। और वहां पर हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाई है अब तक हत्यारे कहां चले गए। अंदाजा लगाइए इतनी बड़ी सिटी में 1.5 किलोमीटर दूर थाने से हत्याकांड को गोलियों से एक व्यक्ति को भून दिया गया और वो भी शुभेंदु अधिकारी के पीए को। ये पुलिस का कितना बड़ा फेलियर है। खाकी का कोई खौफ गुंडे बदमाशों में नहीं है और वो अभी तक कोई अता पता नहीं कहाँ गए। अब देख लीजिए ये वो स्पॉट है, यहाँ पर जवान तैनात है। इस स्पॉट पर यदि इनका इतना ही खौफ पश्चिम बंगाल में होता तो ये मारपीट, ये लूट, ये गुंडागर्दी, ये हत्याकांड जैसी घटनाएं सामने नहीं आती। एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब तक पुलिस के हाथ में कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की नहीं है और ये वही पुलिस है जब इलेक्शन हुए हैं तो ये शांति से संपन्न नहीं करा पाए, खूब खून खराबा होता है और फिर से ये खून खराबा हुआ है। देखिए हैरत वाली बात ये है कि जो हत्यारे हैं वो अब तक कोई पता नहीं कहाँ चले गए। सीआईडी आ रही है, जांच कर रही है और खाली आज चले जा रही है। पुलिस कुछ बोल नहीं पा रही है, मुंह नहीं बता पा रही। बताएगी तो बताएगी कैसे, क्योंकि उनके घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति को मार दिया गया और सेफ जगह ढूंढी तो क्या थाने से 1.5 किलोमीटर। प्रमोद, कानून व्यवस्था पर हम फिर से बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।